सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः देवं धरुडेन्द्रेन्द्रेन्द्रितुहि चलुडं नाडं जस्युडन्तं लोया लोयं पयाशि भोजने मनोहि रामं जाय जरा मरण दुख नाशैरम एहि पुरिलोहि यथम तम धम्मृसाइडम बोक्सम डमोरिं ताडम डमो सिद्धाडम डमो आयरियाडम डमोशायाडम डमोलोय सुविसाहुडम अनंतनम पुरुमस्तकवाणी की एक जड़गान मुनि सुब्रतना सोमे की एक जड़गान महावीर सोमे की पुरुम पूज आचार्य भगवान पदम नंदी सोमे की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की परम पूज्य चर्या श्रवणी आचार्य रत्न विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन। भवबंधु अंतिम तीर्थेश अर्धमायन स्वामी के शासन में हम सही ब्रस्त हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ईश्वरज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का जो सत्यार्थ उपदेश दिया है वह अलौकिक है। संपूर्ण विश्व जिस विद्या के अभाव में क्लेश को प्राप्त हो रहा है वह अध्यात्म विद्या है। अध्यात्म विद्या का अंश भी आत्मा को स्पर्शित हो जाए संपूर्ण क्लेश तक्षण विराम लेते हैं। जो शांति मंत्र नहीं दे सकता, जो शांति तंत्र नहीं देख सकता है मित्र, जो शांति चंदन के छींटे में नहीं है, मणि मोतियों के प्रकाश में नहीं है, चंद्रमा की किरणों में नहीं है, वो शांति अध्यात्म विद्या में है। ऐसे अलौकिक विद्या जिसे कुंद कुंद जैसे योगियों ने 84 पहाड़ ग्रंथों में सृजित किया हो, जहां सिद्धांतों की व्याख्या भगवत पुष्पन भूतबली स्वामी ने षटखंडागम जैसे ग्रंथ की रचना की हो, आज ऐसा हमको लगता कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। जितने देश के विद्वान हैं, कवि हैं, व्याख्याता हैं, उनको अपने जीवन में एक बार, मात्र एक बार श्री षटखंडागम ग्रंथ के दर्शन कर लेना चाहिए।
वो दर्शन ऐसे पलट करके महासूत्रों को देख लें, जिन्हें काव्य कला का गौरव प्राप्त करना है, उन्हें आचार्य समंतप्रद स्वामी के स्तुति विद्या नाम के ग्रंथ का अवलोकन कर लेना चाहिए। जिनको साहित्य का भाव बनता है, उन्हें रविशंकर स्वामी का पद्म पुराण, जिनसे स्वामी का महापुराण देख लेना चाहिए। जिनको तर्क की इच्छा होती है, भगवत समंतप्रद स्वामी, अकलंक स्वामी, बादीराज स्वामी जैसे महान योगियों के, विद्यानंद स्वामी के अष्ट सहस्री का अवलोकन कर लेना चाहिए। है मित्र, जिनको गणित का अहम आता, मैं गणित में होशियार हूं, महावीर आचार्य स्वामी का गणित सार नाम का ग्रंथ खोल लेना चाहिए। जिन्हें ज्योतिष में अहम आता है, भद्रवाहु स्वामी की भद्रवाहु संहिता देख लेना चाहिए। सामुद्रिक शास्त्र में अहम आता है, उन्हें कर्ण लक्षण खोल लेना चाहिए। जिनको लगता है मैं भूगोल का ज्ञाता हूं, खगोल का ज्ञाता हूं, त्रिलोक प्रणति, त्रिलोक सार, लोक विभाग जैसे ग्रंथों को देख लेना चाहिए। जरूर दर्शन करना चाहिए। श्री जनालियों में इन ग्रंथों को बिल्कुल अलमारियों में सजा के रखो, और वहां एक हो मित्र, अध्ययन करने की क्षमता ना हो तो दर्शन एक बार खोल के जरूर देख लें। जब तुमको लगे कि मैं जगत का ज्ञाता बन चुका हूं, उस समय षटखंडागम के सूत्र खोल लेना, तुमको मालूम चल जाएगा कि मैं कितने स्थान पर हूं। तुम्हारा स्थान क्या है? भारतीय तत्व मनुष्यों ने स्पष्ट लिखा, उज्जवल पांडे जी, वृद्धों से अध्यात्म विद्या प्रकट हुई, क्षत्रियों से अध्यात्म विद्या प्रकट हुई। वे क्षत्रिय थे कौन? वे क्षत्रिय कोई गैर नहीं थे, वे क्षत्रिय कोई अन्य नहीं थे। वे क्षत्रिय तीर्थंकर ऋषभदेव से पश्चिम तीर महावीर पर्यंत थे। संपूर्ण तीर्थंकर भगवान क्षत्रिय कुलोत्पन्न है। एक भी तीर्थंकर अन्य कुल से नहीं आए हैं, सभी तीर्थंकर क्षत्रिय कुल से आए हैं। उन क्षत्रियों ने सारे विश्व को, संपूर्ण लोक को वो विद्या प्रदान किए जिस विद्या के अंदर आते ही मान अपमान का भाव विलीन हो जाता है। मान अपमान का भाव विलीन हो जाता है बतासा, तू तब कब तक तू चमक रहा है? हे बतासा, कब तक तू चमक रहा है? जब तक पानी की बूंद नहीं पड़े। हे बतासा, पाटनी जी में कोई दूसरे से बात नहीं, मैं तो बतासे से बात कर रहा हूं। प्रशांत जी, अनुराग भैया, बतासे से बात कर रहा हूं। हे बतासा, कब तक तू चमक रहा है? जब तक पानी की बूंद नहीं गिरी। हे मान का बतासा, कब तक चमक रहा है? जब तक अध्यात्म पद की बूंद नहीं गिरी। कब तक पृथ्वी पर तुम्हारा निवास है? इस पर्याय में 60, 70, 100, 120, इसके बाद कोई दूसरा ही आएगा। ये परंपरा सतत चली आई है और चलती रहेगी। पृथ्वी पर आए हो तो मित्र ऐसा करके जाओ, ऐसा करके जाओ, हजारों वर्ष तक संस्कृति जीवित रहे और हजारों वर्ष तक समाज जीवित रहे। ऐसा विचार करके जाओ कि मित्र, कि तुम्हारे जाने के बाद भी किसी पापी से पापी जीव ने धोखे से मालूम कैसे
एक डाकू था, उसको फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। इतना मजबूत था वो, तुरंत प्राण नहीं निकल रहे उसके। जब प्राण नहीं निकल रहे तो तड़फ रहा था और थोड़ी सी आवाज आई, पानी चाहिए। वहां से एक धर्मात्मा सेठ, हो सकता है महावीर बाकलीवाल गए हों कि कैलाश संजी गए हों, वो जैसे ही देखा इसके गले में तो फंदा है, पानी तो पी नहीं सकता, पर मृतक मरणासन्न है, क्यों ना इस जीव का अंतिम श्वास में कल्याण हो जाए। ज्ञानी जन विश्व की सारी आपत्ति अपने सिर पर ले लेते हैं, पर दूसरे का अहित नहीं होने देते। ज्ञानी जन विश्व की सारी विपत्तियों को अपने सिर पर ले लेते हैं, लेकिन जिन शासन का अहित नहीं होने देते। उस सेठ ने क्या किया, तुरंत ही अपने जेब से कागज निकाला, उस पर कुछ लिखा और लिख करके उस आदमी को पकड़ा दिया जो फंदे पर टंगा हुआ था। जल्लारों ने देख लिया कि सेठ ने एक कागज दिया है। ऐसे संवेदनशील अवस्था में उन्होंने कागज पकड़ा दिया और धीरे से कहा कान में, देख भाई, मैं जब तक पानी लेके आ रहा हूं तब तक इस कागज में जो लिखा तू पढ़ते रहना। क्योंकि सेठ को मालूम था मेरे वापस होते हुए मिलेगा नहीं। सेठ आगे बढ़ा, उधर जल्लादों ने जाकर के राजा को सूचना कर दिए। बोले महाराज, ऐसा लगता है नगर सेठ इस डाकू के से समझौता होगा, इस सामग्री से देता होगा। इन्होंने उसको लटकते फांसी के फंदे पर कुछ लिख के दिया है। जब वो वापस आया, पानी तो लेके नहीं जा पाया, जल्लादों ने जो है सेठ जी को पकड़ लिया। बोले चलो सम्राट बुला रहे हैं। उधर क्या हुआ, उसने जैसे कागज खोला उसमें कुछ लिखा नहीं था, ना सोना लिखा था, ना चांदी कितना लेना देना, कुछ नहीं लिखा था। उसमें लिखा था मालूम, जो विश्व के 84 लाख महामंत्रों का स्वामी है, मूल मंत्र है, राज मंत्र, मंत्रों का सम्राट, अपराजित मंत्र है, ऐसा नमस्कार मंत्र, नमोकार मंत्र लिखा था। जैसे उसे फांसी में लटकते आदमी ने पढ़ा, रमो रियंताड़म, रमो सिद्धाड़म, हिचकी आती आ रही थी, वो मन में पाठ चल रहा था, और मेरे मित्र रमो लोई सौषाड़म होते ही ऊपर चला गया। एक महामंत्र के एक दिन की आराधना का परिणाम देखो। लगता है उस जीव का बंद प्रकर्ष काल अभी आया था। जब जो मरणासन अवस्था में परिणाम अच्छे होने लग जाएं, समझ लेना मैंने दुर्गति का बंद नहीं किया। मरणासन काल आते आते ऐसे भाव बने कि सबको भस्म कर दो। है मित्र, समझ लेना, कोई भस्म तो नहीं हो सकता, लेकिन कारलिंगी कारणम आपके परिणाम जो है आपकी दुर्गति के बंद का बोध करा रहे हैं। अहो सुधी श्रोताओं, ज्ञानियों, प्रतिक्षण प्रतिपल घर की मुड़ेर को देखते हो, जैसा आप घर की दीवार को देखते हो,
आसपास निहारते हो। हे मित्र, जागते ही परिणामों को निहारना। मकानों की दीवारें काम नहीं आएंगी, भावों की विशुद्धि काम आएगी। जो दीवारें बन रही हो मिट रही है, ऐसे भवनों में हम अनंत अनंत बार आ चुके हैं। और दीवार तुम्हारी नहीं है, दीवार तुम्हारी नहीं है, राग तुम्हारा है। अजित शास्त्री जी, हे मित्र, जो दीवार तुम्हारे घर की बनी है उसमें तुम्हारा क्या लगा है? न द्रव्य लगा, न गुण लगा, न पर्याय। जिससे दीवार बनी है वो मिट्टी, ईंट, चूना, पत्थर है, उसमें तुम्हारा सत नहीं है, है? आपका सत नहीं है। जिसमें आपका सत है वो सच्चिदानंद चैतन्य स्वरूप सच्चिदानंद चैतन्य भगवान आत्मा है। कितने हैरान हो, कितने हैरान जीव हैं जिसमें मेरा सत नहीं है, उसमें हम अपने अस्तित्व को खोज रहे हैं। जो मेरा अस्तित्व है वो अविनाशी है। जो मेरा अस्तित्व है वो अविनाशी है। मेरा अस्तित्व है, अविनाशी है, त्रिकालिक, ध्रुव, ज्ञायक स्वभावी है। और जिसका नाश होने वाला है वो पर्याय दृष्टि है। मेरे मित्र, असमान जाति पर्याय का पड़मन होगा। और जो भवन आदि है ये पुद्गल की पर्याय है, ये पुद्गल की पर्याय है। इनका काम पूर्ण गलन धर्म है। इनके बनने मिटने में अपने भावों को न बनाओ न मिटाओ, तुम ज्ञायक स्वभावी हो। तुम ज्ञायक स्वभावी हो। जिससे ज्ञायक का भान नहीं, वो जिन शासन पर श्रद्धा कर नहीं सकता। शास्त्री जी, ध्रुव शक्त है। ज्ञायक शब्द सुन के चिड़ छूटती है, वे जैन ही नहीं है। बेटा श्रृणिक, वे जैन ही नहीं है। जिनको ज्ञायक शब्द सुनते ही चिड़ छूटती है, ज्ञायक सुनते ही जिसका हृदय आनंदित हो जाए, जैसे उज्जवल पाटनी जी सारे नगरवासियों से कहना, हे ज्ञानियों, हे ज्ञानियों, दुर्ग की शिवनाथ नदी के तट पर बीतरागी मुराद के प्रथम चरण पने। दुर्ग समाज तो बाद में पाद प्रक्षालन करती है। शिवनाथ नदी के पानी की बूंदें पहले अपने अभिषेक कर लेती है। जिस नगर के द्वार पर नदी बहती हो उससे प्रशस्त नगर क्या हो सकता है? यहां पंडित धर्म की जो प्रभावना है, ये आप तो वास्तुशास्त्री हो, आप तो ज्ञानी प्रतिष्ठाचार हो। जिस नगर के गेट पर ही नदी हो, अशोक वृक्ष हो, आम्र वृक्ष हो, आम्र मंजरियां, उस नगर में पानी कमी नहीं हो सकता है, तो बीतराग जनवाणी की भी कमी नहीं हो सकती है। क्या हुआ? जैसे नदी के तट पर श्रवण पहुंचते हैं, मुझे चंद्रपुर की गंगा बहती दिख रही है। जहां प्रभु चंद्रनाथ चंद्रप्रभु स्वामी, तो एक और कुंडलपुर दिखता है, तो कहीं पावापुर दिखता है। यानी प्रशांत अपनी अपनी पीठ ठोक लिया करो दोनों भाई, कि दुनिया के लोग कत्ल खाने की दीवार को पर खड़े सुरक्षा कर रहे हैं,
तुम 3 लोक के नाथ के तीर्थ की रक्षा कर रहे हो। वे क्या कर पाएंगे? वे क्या कर पाएंगे जिनके सोच छोटे हैं? धर्म भी बचा पाएंगे जिनके सोच विशाल है। श्रृंग पाटनी उधर जलधारों ने सेठ को पकड़ लिया, वो मारना पीटना प्रारंभ किया। धन्य वे लोग मरने के बाद भी उपकारी का उपकार चुकाने आते हैं। मात्र एक पर्ची पकड़ाई थी ना, वो स्वर्ग में देव हो गया। वो अपने अवधियान लगाता कि मैं घोर पापी जीव इतना पुण्य कब कमा लिया कि मैंने जीवन भर डाका डाले हों, वो मैं स्वर्ग में देव कैसे बन गया? वो पानी लेने गया था, वो पानी नहीं पिला पाया। ज्ञानियों, पांड्या जी अपने बिमल भाई से कह देना कि मित्र अंतिम श्वास मेरी निकले तो पानी लेने मत जाना, हे मित्र मुझे जिनवाणी पिला देना। पानी पिलाने वाले पर्याय बचा सकते हैं, परिणाम नहीं बचा सकते। परिणाम वही बचाएगा जिसका लक्ष्य ज्ञायक पर है। परिणाम वही बचाएगा। ज्ञानियों, त्यागी वृत्तियों, किंचित मात्र भी भ्रम में मत पड़ जाना। संपूर्ण द्वादश अंग का कोई सार है तो निज ज्ञायक की लीनता है। संपूर्ण द्वादश अंग का सार तो मात्र निज ज्ञायक की लीनता है। तुम परमात्मा के द्वार भी आते हो तो यही तो बोलते हो बंदे तद्गुण लब्धि। इसका अर्थ क्या है? हे प्रभु आपके गुण मुझे प्राप्त हो? नहीं, ये अर्थ नहीं है। उनके गुण मुझे मिल गए तो उनमें गुण नहीं बचेंगे। पंडित जी ये चश्मा दे दो ना भाई दीपक को। दीपक लेना चश्मा उनसे। अब इनकी आंखें तो खाली हो गई। यदि परमात्मा के गुण विशुद्ध सागर को मिल गए तो उनके गुण खाली हो जाएंगे। और मैं मालूम भगवान भी बना तो कैसा बनूंगा? आहा, सजल गया अपनी शादी कराने के लिए। भूल मत करना कोई भी विवाह, सजल गया शादी कराने के लिए और अपने मित्र के कपड़े पहन गया। भैया कभी पहन के मत जाना, फटे हो तो फटे में। अब यदि तुम्हारी देवी सच्ची होगी, प्रीति हृदय की धर्म की होगी तो फटे कपड़े पहन के भी जाओगे तब भी तुम्हें वरमाला ढालेगी। विश्वास मानो। पंडित जी चाहे कोई भी संस्थान हो, श्वेत सागर जी, बालक कितने संस्थानों से मोक्ष हो सकता है? शयनन उत्तम चाहिए, बद्ध स्नार शयनन, लेकिन संस्थान 6 संस्थानों से मोक्ष होता है। कभी कोई ये मत सोचना कि कोई सोचे मैं काला हूं मेरा मोक्ष हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं लंगड़ा मतलब छोटा हूं, कुबड़ा हूं, लूला हूं। हे मित्र इनमें मत पड़ना चक्कर में। गोले रोग भी नरक जाते हैं और काले भगवान पार सुपार मात्र काले भगवान नेमिनाथ मुनुस्मृत भी मोक्ष जाते हैं। ये तो मालूम कमल जज पंकज जज है ना, वो तो यही कहता है जितने काले सब नरक जाएंगे क्योंकि मैं गोरा हूं ना। हे मित्र गोरे भी स्वर्ग जाते हैं, गोरे भी मोक्ष जाते हैं, गोरे भी नरक जाते हैं, काले भी नरक जाते हैं, काले भी मोक्ष जाते हैं, काले भी स्वर्ग जाते हैं। परिणामों की दशा है, रंग की दशा नहीं है। ध्रुव लेशा वर्ण लेशा कुछ भी हो सकती है लेकिन भाव लेशा शुक्ल होना चाहिए। और जिनकी भाव लेशा शुक्ल है
मित्र वे क्लेश के काम कभी नहीं कर सकते। ये चुनौती है, करुणा नियोग से मिलो, करुणा नियोग से मिलो। पंडित जो जीव शुक्ल लेखसा में होगा ना वो पक्षपात शून्य होगा। हाँ हो सकती है। द्रव लेशा शरीर का परिणाम है। द्रव लेशा एक इंद्रिय वनस्पति के छव होती है। पंडित साहब एक इंद्रिय जीव के छव लेशा होती है, द्रव लेशा छव होती है। आप देखो ना, खड़िया मिट्टी, चूना, कितने सुंदर सुंदर पंडित वृक्षों को देखो जो बहुत सुगंधित होता है, वो चंदन बिल्कुल बेकार होता है, उसका रूप देखो काला कलूटा। अर्जुन के वृक्ष को छाल देखो आप, उसका कवच देखो श्वेत। पुष्पों को देखो, नीले पीले लाल गुलाबी अनेक प्रकार के पुष्प दिखाई देते हैं। इसलिए छौलेशा द्रवलेशा छौलेशा, लेकिन द्रवलेशा बंध मोक्ष का साधन नहीं है, भावलेशा बंध मोक्ष का कारण है। रंग काले हों भाव भी काले हों उनसे भगवान बचेगा। रंग काली हो टेंशन मत लेना, लेकिन भाव काले नहीं होना चाहिए। भाव काले नहीं होना चाहिए, भाव काले नहीं होना चाहिए, भाव श्वेत होना चाहिए। गदिया मित्र करुणा होगी ना, प्रवीण भैया करुणाशील आदमी 24 घंटे विचार करेगा, मेरे किसी भी विचार से किसी का अहित ना हो जाए, अहित ना हो जाए। विजय भैया, बघेल जी, मित्र विश्वास रखना, करोड़ों यज्ञ की आहुतियां एक तुला पर रख देना और आपने एक जीव की रक्षा कर ली। मेरे मित्र, यज्ञों से तुम्हें बैकुंठ मिले ना मिले, पर एक जीव की रक्षा की 100% बैकुंठ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। ओह, एक जीव की रक्षा कर ली जीव ने। करुणा के भाव आना विजय भैया बहुत बड़ी तपस्या है। करुणा के भाव आना बहुत बड़ी तपस्या है। और मित्र, आज नहीं, जब मैं यहां से चला जाऊं छत्तीसगढ़ से, फिर आज जहां आप खड़े हो इसका ध्यान करना, इसका ध्यान करना। राकेश, अब विजय तुम्हारे लिए नहीं आते, विश्वास रखना, विजय हमारे लिए भी नहीं आते हैं। वो जीव के मन में शांति मिलती है, उस गुरु के चरण में आनंद लेने आता जी। विश्वास मानो, अभी नेता बन के नहीं आते हैं, श्रोता बन के आते हैं। इसलिए कोई आप ये मत सोचना फॉर्मेलिटी अदा कर रहा हूं मैं, ये सोचो जीव के अंदर भावों की निर्मलता ना आती होती है। जब गदगद भाव आता है, विजय भैया विश्वास रखिए, जैसे इलेक्ट्रिक झूला पे तो कभी तो झूले होंगे ना, वो झूला हिड़ोला ऊपर जाता तो कैसा लगता है, और नीचे आता कैसा लगता है, ऊपर जाता ना। ऐसे मित्र प्रवचन के समय जब विषय ऊंचाइयां लेता है तो श्रोताओं के हृदय भी ऊपर होते हैं। विराजो, ऐसी भावना हर एक नेता के मन में हो। सुब्रश जागरी, समाचार तो दुनिया के मेरे पास आते ही रहते हैं। कल इनका भैया का समाचार आया, बोले भाई मैं सभा के लिए नहीं जाता हूं, मैं गुरु जी के लिए जाता हूं। मित्र, ओ नमोकार पढ़ करके स्वर्ग में देव हो गया। अवधियान से क्या देखा, जिसने मेरा उपकार किया हो उस पर पिटाई हो रही है, ये उपकार का फल। तुरंत ही अपने विक्रिया शरीर से उपस्थित हो गया और राजा सहित जल्लादों को
देव ने अपनी विक्रिया से शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही शिक्षा देना प्रारंभ किया, समझ गए ना आप, शिक्षा देना प्रारंभ किया, वो तड़पते कोई दिख रहा नहीं है, पीड़ित कर रहा है, दिख रहा नहीं है, पीड़ित बोले आकाशवाणी हुई, जिसको आपने जेल में डाल के रखा है उसी के पास जाओगे तो ठीक हो पाओगे। जैसे हो सम्राट संपूर्ण भृत्यगण जेल में पहुंचते रक्षा करो, धन्य हो, धन्य हो। हृदय की अहिंसा फूट पड़ी। हे देव, इनका कोई दोष नहीं, अज्ञानता इनकी है, अब लगाओ करुणा न्यो, इनका औदेक भाव है। पंडित जी, इस सभा में एक बात जरूर कहना चाहता हूं। तीर्थंकर जिनदेव की पंचगण की वेदी के सामने आप लोग विराजते हो। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, इन चार भंगों का ज्ञान होना चाहिए। बोले, इन चार भंगों का ज्ञान होना चाहिए। किसी व्यक्ति से कोई दोष हुआ है तो आत्महत्या करके बैठ जाना, ये दोष का शोध नहीं है, ये दोष का शोध नहीं है। मरण मृत्यु को प्राप्त कर लेना, ये आप निरपराधी होने का मार्ग नहीं है ज्ञानी। सुरेंद्र पाटनी, कपड़े गंदे होते हैं तो तुरंत फेंक के आ जाते हो ना। वस्त्र गंदे होते हैं, आप तो नेताजी के बगल में, और नेताजी स्वयं बैठे हो, आप तो पता नहीं कहां कहां से धन लेके आते हो, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, तो आप तो कपड़े प्रतिदिन फेंक देते हो ना। बघेल जी, आप तो कभी धुलवाते ही नहीं होंगे ना, प्रतिदिन नए, प्रतिदिन नए, सही है ना। कपड़े शरीर के नए रोज पहनते होंगे, भोजन की थाली प्रतिदिन नई आती होंगी। कितने ही धनपति होगा, 2 दिन में कंगाल हो जाओगे यदि प्रतिदिन कपड़े फेंके और प्रतिदिन थाली फेंकी। मित्र, थाली मजवाते हो और कपड़े धुलवाते हो, सत्य क्या? भैया सबसे पूछना, एक बार आप अपनी तरफ से पूछ लो। हो सकता है सेठ लोग फेंक देते हो, आप पूछ लो भैया इन लोगों से। ज्ञानी, हर व्यक्ति घर के कपड़े धुलवाते हो और बर्तन मजवाते हो, बराबर क्यों? वे ही कल काम में आएंगे। जब तुम कपड़े धुलवा सकते हो, बर्तन मजवा सकते हो, तो जिन भावों ने पाप किया है उन भावों को मजवा करके प्रायश्चित लेकर के जियो, लेकिन मरने की बात मत करो। विराजो ज्ञानियों, वस्त्रों को धुलाते हो, बर्तनों को मांजते तो मजवाते हो, ऐसे जिन और कपड़े गंदे हुए किससे? कपड़े गंदे हुए किससे? दीपक, किससे कपड़े गंदे हुए? आपने पहने सोनू, आपने गंदे किए हैं, तो बेटा धोना तुमको ही पड़ेगा। जिस मन को तुमने गंदा किया है उस मन को तुम्हें ही धोना पड़ेगा, कोई दूसरा धोने नहीं आएगा। लेकिन रितेश सोनू, आत्महत्या कर लेना, ये धर्मचंद गोधा से कह देना, ये कोई धर्म नहीं है। आत्महत्या करना कोई धर्म नहीं है, आत्महत्या करना कोई धर्म नहीं है। जैसे कपड़े धुल के आएंगे पुनः उन्हें पहनोगे कि नहीं पहनोगे, ऐसे है मित्र प्रतिकोण, प्रायश्चित, निंदा, आलोचना, ग्रहा, ये क्यों? मरण नहीं चाहिए। निर्णय करो, मरण नहीं चाहिए, समाधि चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव मरण नहीं करता,
सम्यक दृष्टि जीव मरण नहीं करता, समाधि मरण करता है। इसलिए ज्ञानियों, पूरा देश मुस्काएगा कि दुर्ग की नसिया में आज तीर्थंकर के गर्भ कल्याण के दिन पूरा वंश, तुम्हारा देश मुस्कुराए इस बात पर। आज तुम प्रतिज्ञाबद्ध हो जाओ, हे मित्र, कितनी विपत्ति आ जाएंगी, कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। हाथ ऊपर करो भाई। बहुत बढ़िया। कहाँ गया जनवाणी? देखिए लोग प्रतिज्ञा कर रहे हैं। हे ज्ञानी, जीवन में कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। और श्रवणिक, करोड़ों तुम्हारे डूब रहे हो, पर सामने वालों को बेटा देख लेना कि तुम्हारे प्रेशर से बेचारा आत्महत्या तो करने नहीं जा रहा है, उसके प्राणों से बड़ा तुम्हारा धन नहीं होता है। उसको जीने दो, इस भाव में नहीं चुकाएगा तो अगले भाव में बैल बन के चुका देगा। लेकिन किसी के प्रेशर में किसी की हत्या, आत्महत्या मत करा देना। कभी कभी ये होता है, बोले मेरे पैसे हैं आप दो, मेरे पैसे आप दो, बेचारा नहीं दे पा रहा है, आत्महत्या करके बैठ गया। यदि आप तीर्थंकर के पंचकर्म का महोत्सव मना रहे हो तो मित्र कुछ दया भी सीखो, क्योंकि भगवान की पूजा करने से मात्र नहीं बने, भगवान की पूजा के साथ साथ अहिंसा धर्म के पालन करने से बने। कर पाओगे ऐसा विचार? मतलब ऐसा भी मत सोचो बैठना, बोले गुरुजी ने नियम दिला दिया अब तो किसी के दूंगा ही नहीं। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। लेकिन जीवन में स्वयं की हत्या नहीं करना है, ये तो सत्य है। पर इतना भी ध्यान रखना, द्रव प्राणों का हरण नहीं करेंगे, इतना ही नहीं, भाव हिंसा भी नहीं करना। ये कौन मेरे काम में आएंगे, कौन मेरे काम में आएंगे? ललित पटवा, मित्र दुनिया काम में नहीं आएगी। ललित पटवा दुनिया काम में नहीं, मित्र विश्वास है, ललित पटवा दुनिया काम में नहीं आएगी। एकमात्र स्वयं के भावों की विशुद्धि काम में आएगी। इसलिए धन के कारण, धरती के कारण, स्त्री के कारण, पुत्र संपत्ति, पिता आदि के निमित्त से अपने आप को सुरक्षित रखना। कहना भाई जीवन है, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जीवन हम तुम्हारे साथ हैं पर मेरी आत्मा तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं। हम इन सब के साथ रहते हैं, आपको मालूम, साथ रहते, बिल्कुल साथ रहते। फिर भी मेरा निर्णय है कि महात्मा जी, मेरे शरीर का रोम खंड मेरा नहीं है, तुम मेरे कौन हो सकते हो? मैं जो हूं सो हूं, जो है माताओं, जो है सो है। इसलिए ज्ञानी मन में भाव बना लेना, पुण्य की सत्ता को देखूंगा, पुण्य की सत्ता को देखूंगा। पुण्य का भोग भी चल रहा है पर पुण्य को अपना सत्य नहीं स्वीकारूंगा। विराजो भरत, पुण्य अपना सत्य नहीं है, पुण्य अपना सत्य नहीं है, पुण्य अपना सत्य। पंडित जी, सरस जी, पीछे देखो, ये सहस्रों लोगों को क्या हो गया? सब एक पीछे मुड़ के देख रहे हैं। अरे अपने भीतर ही देख लो। मतलब एकदम श्री मंडप में तुम पूर्ण शांत बैठे हो, इसका मतलब है अपने आनंद में ही आदमी शांत बैठ सकता है, दूसरे के आनंद में कभी शांत नहीं बैठता।
विश्वास मानिए, दूसरे के आनंद में शांत बैठ गया तो मनुष्य का परिचय झूठा हो जाएगा। ये मान का पुतला, मान का पुतला, मान का पुतला, ये दूसरे का सुख देख ही नहीं सकता। जब भी शांत होगा तो अपने सुख में होगा। विश्वास मानिए, आप क्यों शांत हो? क्योंकि आप अपने सुख में बैठे हो। ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए जीव कहां कहां भटकने जाता है, कहां कहां भटकता है, लेकिन ध्रुव सत्य है, वो सुख कहीं बाहर है ही नहीं है, तेरे ज्ञायक में ही है। उस ज्ञायक को समझो, उस ज्ञायक को समझो। पंच परमेष्टि का भी आश्रय ले रहा है जीव, तो ज्ञान से बाहर होके नहीं लेता। निज का भी आश्रय लेगा तो ज्ञान से लेगा, और विषयों का भी आश्रय लेगा तो ज्ञान से लेगा। नाना गुणों की पर्यायों के साथ आत्मा जो परिणमन कर रहा है, पूर्ण जो अनंत गुणों में, अनेक गुणों में कोई परम गुण है। अत्र अनेक स्वभावान मध्य ज्ञानाख्य परम स्वभावो गृहीता। आत्मा में अनेक गुण हैं, और अनेक गुणों के अंदर एकमात्र ज्ञान जो है परम गुण है। चैतन्य जो है ज्ञान दर्शन स्वभावी है। दर्शन भी श्वेत सागर जी एक समय में जब प्रवेश करेगा जीव, तो ज्ञान का ही परिणमन दिखाई देता है। दो होने पर भी एक ज्ञान की महिमा है, एक ज्ञान की महिमा है। श्रद्धा भी उत्पन्न होगी तो ज्ञान से होगी, चार्त भी उत्पन्न होगा तो ज्ञान से होगा, दर्शन भी होगा तो ज्ञान से होगा। ज्ञान के बिना कोई भी गुण प्रकट हो नहीं सकता। इसलिए कुंद स्वामी ने लिखा, नानम नरस सारो शारो में सम्मतम सम्मताओ चरणम चरण सहोदरी बाणम। नानम नरस सारो, ज्ञान मनुष्य जीवन का सार है। ज्ञान मनुष्य जीवन का सार है। कमल पाटनी है कि कमल पाटनी मित्र, ओह शिखर जी, एक क्रियाकांडी जीव मेरे से कहता, गुरुजी समय सार सुनाओ। मित्र विश्वास रखना कमल भैया, सारे धर्म जब गौण हो जाते हैं तो समय सार का तत्व समझ में आता है। वो कैसे समझ में आएगा? एक बाल्टी में पानी भर के रखना, ठीक है, और शिखर को ऐसे हाथ मारते रहना, एक बाल्टी में हाथ मारना, फिर पीछे विजय बघेल देखना, सोच कर जय जिनेन्द्र ऐसा बोलना, ठीक है। तो महावीर बाकलीवाल से कहना कब आए, और फिर तुम चेहरा देखना, और फिर बाल्टी में हाथ मार देना, और फिर कहाँ चेहरा देखना? वो बाल्टी भरे पानी में दिखेगा ना। उज्जवल भैया पाटनी को समझा देना, उसमें दिखेगा ना चेहरा, तुम्हारे पीछे खड़े देखो, पूछ लो भैया, आपके रिश्तेदार होंगे, सगे संबंधी, पूछो, पानी में हिला करके चेहरा दिखेगा ना? क्या बोल रहे हैं? दिख जाएगा? नहीं दिखेगा ना? तो ज्ञानी उज्जवल भैया को समझा दो जरा ध्यान से। जब हिलती पानी की बाल्टी में चेहरा नहीं देख पाओगे तो हिलते परिणामों में भगवान आत्मा को क्या देख पाओगे? देवसेन स्वामी ने लिखा तत्वसार ग्रंथ में, थी भूरे सलेले के स्थिर होने पर, जैसे पानी, सलेले नहीं, पानी के स्थिर होने पर अपना चेहरा दिखता है,
ऐसे ही थके मन संकल्प पे, मन के संकल्प थक जाए, क्या बताऊं बेचारे। आप वृद्धो पुरानी मानना, क्षमा कर देना, पहले से मैं क्षमा मांग लेता हूं। अरे मेरे वृद्धो, सिर हिलने लग गया, गर्दन लटक गई, पैर लड़खाने लग गए और रोटी चबना बंद हो गई है, फिर भी इच्छाएं बंद नहीं हो पा रही, क्या दिक्कत हो रही है। ओह, यदि मन के संकल्प थक जाए, बहुत सारे लोग थक जाते हैं लेकिन थक नहीं पाते, थक जाते हैं, थक नहीं पाते हैं, पलंग पे पड़े पड़े दुकान चलाने नहीं जा पाते हैं, पर चलाए बिना मन नहीं मानता। कुछ नहीं है, बच्चे से पूछ लेंगे, उज्जवल कितना आया आज, ओहो आया भी तुम्हें नहीं भोग पाना है, गया भी तुम लौटा के आ नहीं पाओगे। अरे शांति से महा भगवान के नाम की माला फेरो, मरना भी तुमको शांति से पसंद नहीं है। हे मित्र, जिए पराधीन होकर के हो, जन्म पराश्रित हो सकता है, मरण तो स्वाश्रित होता है। किस कुल में जन्मना है, किस कुल में तुम्हें जन्म लिया है, ये तुमको मालूम नहीं है, लेकिन मरण करके कहां जाना है तुमको मालूम है। विराजो ज्ञानी। तो पाटनी जी क्या विचार है? समय सार को समझना है ज्ञानी, पहले समय को समझ। पंचगण चल रहा है, सो आ गए हो, नहीं तो अभी घर भग जाओगे। हे ज्ञानी, समय सार को यथार्थ में समझना है तो परम सत्य है। समय सार को समझ लिया ना तो तुम्हारी समाधि मन को कोई टाल नहीं सकता। विराजो। ओहो, समय सार समझना है। अब बोलो सुब्रत सागर जी, लोग कैसे बोलते हैं समय सार समझ में नहीं आता है। ये सामान जी बैठे हुए हैं पर भरी सभा में, बाहर के कोई चुटले नहीं चल रहे, तब भी ताली बज रही है। ओहो, रतन पुत्र, रतन पुत्र है क्या? छाबड़ा, हाँ रतन छाबड़ा के बेटा, खड़े हो जाओ। अरे भाई, तुझे इसलिए खड़ा किया है कि समाज को पता चलना चाहिए, ऐसा भी धर्मात्मा था जो गुरुओं के पीछे अपनी जान दे सकता है, पर गुरुओं के लिए मेरे मित्र सम्मान देना बंद नहीं किया। सुब्रत सागर जी, ये बालक जिसे मैंने खड़ा किया है, इसका पिता मंत्री समाज का, मात्र मुडराज के लेने गया था। दुर्घटना किसी को बोल के नहीं आती है। पलंग पर घरे रहे तब भी नमोकार सुनते रहे। बालक, तू ऐसा सोचना जो मेरे पिता सोच के गए, दादा उस धर्म को मैं आगे बढ़ाऊंगा, वो आगे बढ़ते जाऊंगा, कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। बैठ जा भैया। क्या हो गया? हर व्यक्ति के उपकार का याद किया करो जब तक भगवान नहीं बने हो। और भगवान बन जाओ ना तो किसी के उपकार की याद मत करना, अपने निज के उपकार में लग जाना। समय 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 कह रहा है, कब सांस निकल जाएगी, कब शाम ढल जाएगी। इसलिए मित्र, कब शाम ढल जाएगी, रात्रि में बदल जाएगी, जीवन की शाम ढलते ढलते सबसे क्षमा मांग लेना। जीवन की शाम ढलते ढलते सबसे क्षमा मांग लेना। हे ज्ञानी, घर नहीं मांगने जा पाओ तो आज मैं आपको समय देता हूँ, जितने बैठे सब एक दूसरे क्षमा मांग लो, मांग लो, यही तुम्हारी क्षमा बाणी है। हे मित्र, यही तुम्हारी क्षमा बाणी है। बोले क्यों? बोले गुरुजी ऐसा क्यों करा रहे हो? मित्र, मैं इसलिए करा रहा हूँ,
एक व्यक्ति को धक्का लग गया गाड़ी का, यानी बाहर, बेचारा किसी से बोल भी नहीं पाया, बोला पूरे शरीर के अंग अंग मालूम सुब्रत सागर जी, फावड़ा लेकर के उसके शरीर को उठाया गया, पूरे शरीर। अरविंद भाई अच्छा बताने आया कि मैं भी हूं, मित्र सबसे क्षमा मांग ले। ओह, फावड़े से शरीर उठा गया, सुब्रत सागर फावड़े से शरीर उठा गया, मतलब पूरा शरीर बिथल गया। है मित्र, इसलिए मत सोचना मैं जब मरूंगा तब क्षमा मांग लूंगा, तुम्हें मालूम है कि मांगने के लिए अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए भगवती आराधना में लिखा, जब आयु तुम्हारे साथ दे रही हो तभी समाधि के पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर देना चाहिए। आज आपने हृदय से क्षमा मांगी है तो एक इंद्र से लेकर 5 इंद्र तक को क्षमा मांग के रखना कि प्रभु अंतिम श्वास निकले उसके पहले मालूम, जैसे जैसे किसान खाने के पहले बीज रख लेता है, हम जाने के पहले क्षमा को करके रख लिया है। ओहो क्या हुआ? ओहो, एक व्यक्ति वाहन चला रहा था, बेचारे को अटैक आया, वो अकेला तो गया सो गया, तो वाहन के साथ कितने सारे पिस गए। आइए, मरणम भयम भीरुणम जीवनम जीवम हरई, बेचारे मरण से भयभीत डरे हुए जीव हैं, उन जीवों को हरण करके नष्ट करके पाप करके जीव कितनी बार नरकों में घूम के आ चुका है, कितनी बार नरकों में घूम के आ चुका। ऐसा मत सोचो मैं पहली बार मनुष्य बना हूं, ऐसा नहीं समझ लेना। प्रवीण भैया पहली बार मनुष्य नहीं बने आप, गदिया सहस्रों करोड़ों अनंत अनंत जीव मनुष्य बन चुका है। अब मित्र अवसर मिला है, अवसर मिला है, अवसर मिला है, ऐसा भाव बनाओ अब की बार मनुष्य बनो भी ना। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप लोग ऐसा तो नहीं सोचते बोले महाराज जी आपने छोटी उम्र में दीक्षा ले ली, हमारी तो उम्र निकल गई, ऐसा सोचते क्या? ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो। एक अंतर मुहूर्त पहले भी यदि दीक्षा ले लिए और भाव विशुद्धि बन गई तो मेरे मित्र अंतर मुहूर्त में जीव निर्वाण प्राप्त कर सकता है। अंतर मुहूर्त में निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इस भाव बना के रखो कि अंतिम श्वास मेरी आए, ऐसी सभा लगी हो, सारे लोगों से मैं क्षमा मांग लूं। मालूम हो ज्ञानी गदिया, भगवती आराधना में लिखा है, विजय भैया एक शास्त्र का नाम है भगवती आराधना। इस ग्रंथ में लिखा है कि जैसे मुनिराज समाधि ले लिए, अब खड़े तो हो नहीं सकते हैं, शरीर शिथिल हो गया है, बिल्कुल श्वासें भर रही हैं, उनको सबसे क्षमा मांगना है। तो मालूम एक दूसरे मुनिराज को बुला करके ये पिच्छी अपनी उनको पकड़ा देंगे, वो पिच्छी उनको दे देंगे। वो कहेंगे जब कभी आपके प्रधानमंत्री को आना हो, वो किसी कारण से नहीं आ पाए तो उन्होंने कहा विजय तुम वहीं छत्तीसगढ़ में हो, मेरे सदस्य के रूप में तुम चले जाना। तो आप जब विजय यदि प्रधानमंत्री के सदस्य के रूप में आएगा तो आप उसका सम्मान कैसा करोगे? विजय के रूप में करोगे, प्रधानमंत्री जैसा करोगे? क्योंकि सदस्य किसका आया? प्रधानमंत्री का। ऐसा होता कि नहीं होता? बराबर। तो अब विजय भैया वो महाराज जी ने पिच्छी भेजी, क्योंकि मुनिराज कभी छोड़ते नहीं इसको, विश्राम में है, पिच्छी भेजी और जाकर के जो महाराज लेके जाएंगे ना, एक एक साधु को प्रणाम करेंगे और मालूम क्या बोलेंगे? हे श्रमण, हे श्रमण, आज मैं नहीं आया हूँ, आज ये छपक आया है जो समाधि कर रहे हैं, उन्होंने अपने सदस्य भेजा है। आपके मन में किंचित विकल्प हो तो उन्हें आप अंतिम विदाई की बेला समझ करके अपने मन के सारे विकल्प छोड़ देना और उनको क्षमा कर देना। सभी मुनिराज अपनी पिच्ची उठाकर प्रणाम करते हैं कि भाई मेरी तरफ से क्षमा, और किंचित मात भी मेरे मन में उनके प्रति रोष तोष नहीं है। इसलिए ज्ञानियों, जब जब किसी भी सभा में जाओ, बघेल जी
जब भाषण तुम्हारे पूरे हो जाए अंतिम बोल के आया करो उत्तम क्षमा, बस निकल आया करो, बोले उत्तम क्षमा और निकल आना सीधे। अब लोग सोचते रहे ये बात क्या है, बोले बाद में बताऊंगा। उत्तम क्षमा, इसलिए भारत भूमि कितनी पवित्र है कि यहां पर क्षमा को पर्व के रूप में रखा है। क्षमा वाणी पर्व आपने सुना हो, क्षमा वाणी क्या नहीं हो, उत्तम क्षमा। आपके मोदी जी कह रहे थे तस्मित चामे दुक्कड़म, क्षमा वाणी के दिन बोल रहे थे तस्मित चामे दुक्कड़म। संपूर्ण देशवासियों से जैन समाज के बीच में कह तस्मित चामे दुक्कड़म, मेरा सारा दुष्कर्म मिथ्या खम्मा में सब जीवानाम सब जीवा खमन तुम्हें मित्ति में सब भूदेशु बैरम मध्यम न केड़ भी, मेरा किसी से बैर नहीं है। बिराजो भैया, अंतिम श्वास के काल में कोई तीर्थ के बंद ना कर पाए पर क्षमा जरूर प्राप्त कर लेना। यदि नहीं कर पाए तो क्या होगा, बोले सुन, नहीं कर पाया ज्ञानी तो क्या होगा, तो फिर सुनिए क्या होगा। पेलंती खूजदे, आहा पवन क्षमा नहीं मांग पाए तो क्या होगा। पेलंती जय खू, भैया सुनो ध्यान से राजेश, इक्खू 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 मतलब गन्ना, इच्छू रस बोलते ना, अभी आप भगवान को इच्छू रस चलाने वाले हो। गन्ना तो जैसे गन्ने की चरखी में गन्ने को तुम लोग कैसे डाल देते हो रस निकलता है, ऐसे नरक में नार की जीव उस पराधीन नारकी को पकड़ करके जनते इच्छूर्ण मशीन में यंत्र में जैसे इच्छू को पेल देते गन्ने को, ऐसे नारकी उन नारकियों को एक दूसरे को गन्ने रस्सी मशीन में डालकर पेल देते। बोले क्यों, बोले तुमने नहीं मांगी थी क्षमा, आज बेटा तुमने खूब खाई थी जलेबियाँ तल तल के, आज तुम्हारा रस निकल रहा है, देख लो। अच्छा ताली बजा रहे हैं आप, धन्य हो किशोर भैया, तो ताली बजा रहे हैं। यानी इसमें ताली नहीं बजाओ, इसमें सोचो प्रभु ऐसा काम न हमसे हो जाए कि हमारी मशीन में जाके मुझे पेलना पड़ जाए। पेलंती पेरम देनते, मूसली मूसलों से, मूसलई उखली उखली मूसल देखा ना, मूसलई तो जैसे उखली में दाने डाल करके माताएं कूटती ना, ऐसे बड़े बड़े उखलियां हैं, उन उखलियों में मूसल लेकर के वे नार की एक नार के दूसरे नार के सिर फोड़ते हैं। ओ भगवान क्या पीड़ा होगी। चाहिए स्थान, यदि ये स्थान चाहिए है तो अहंकार में डूबे रहो, किसी से क्षमा मत मांगना। ओह अंतिम सांस निकले मित्र, शब्दों शब्दों में नहीं, अकशाय भाव। पीलंती पेल देते हैं, मूसड़ी और मूसल के द्वारा पीट करके, शव शरीरम चुन्नम चुन्नम, देखो भैया लिखा है यहाँ पर, सब शरीरम चुन्नम चुन्नम, आप बोले चून 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 चून, पूरे शरीर को कुचल कुचल के वे नार की चून चून कर डालते हैं, लेकिन कुबंद फिर भी वे बेचारे मरते नहीं है। बोले क्यों, तिल तिल करें दे के खंड असुर विरावे दुष्ट प्रचंड। भैया ध्यान दीजिए, कभी यहाँ की वहाँ की वहाँ करना, ये धर्मात्मा भी हो गए ना, और कहीं पुण्य योग से तुमने देवायु का आश्रय भी कर लिया तो नरक में अम्बरीश जाति के असुर जाति के देव बनोगे, एक दूसरे के बैर बता बता करके तुम युद्ध कराओगे। ओ मेरे मित्र तहाते चय था बर्तन धरे। जो यहाँ मंदिर में घंटी बजाए वो दूसरे घर की घंटी बजा के आ गए। जिन जीवों को विक्रांत कालाजी जयपुर दूसरे का सुख पसंद नहीं है, उनसे भगवान भी थक जाए। जानियो बस आपका समय हो गया, आपने जैसे आत्महत्या का त्याग कर दिया, ऐसे मित्र यहाँ की वहाँ वहाँ की वहाँ, ये आपको मालूम विराजो, आपको मालूम यानी समझो ससोदर सागरी, आपको मालूम श्री राम का वनवास का मुख्य बिंदु कौन था? कैकेयी नहीं, मंथरा जी। यदि मंथरा जी न जाती,
कौशल्या राजमाता बन जाएगी, राम को राज्य मिल गया। तो माताओं बुरा नहीं मानना, मानो तो मान लो, मैं तो चला जाना है, जो है सो है। नारियों में मंत्राएं शांत हो जाएं और पुरुषों में नारद जी शांत हो जाएं तो पूरे देश में शांति आ जाए। ओहो, नारद जी ने क्या कर डाला? लव कुश जैसे बेटों को पिता से लड़ा डाला। नारद जी ने क्या कर डाला? शिशुपाल कृष्ण का युद्ध करा दिया। नारद जी ने क्या करा दिया? सत्यभामा मेरे मित्र ओहो रुक्मिणी का हरण करा दिया। ये नारद जी की देन है। इसलिए ज्ञानियों, पर आपको बोध होना चाहिए उसका फल अच्छा नहीं होता। अपने जीवन में हम परमात्मा बने, अरहंत बने, सिद्ध बने, आचार्य बने, उपाध्याय बने, साधु बने। हे मित्र, अपनी हत्या भी नहीं करना है और जन्म लेने वाले आज जन्म कल्याणक है, उन गर्भ के बच्चों की भी हत्या मत करना। मित्र, उत्तर पूर्व पंडित जी आज जन्म कल्याणक गर्भ कल्याणक है ना, इसलिए अपने जीवन में गर्भ की रक्षा करोगे। सोचो, दुनिया जन्म महोत्सव मनाती है और श्रवण संस्कृति गर्भ महोत्सव से मेरे मित्र मोक्ष महोत्सव तक 5 कल्याणक मनाती है। इसलिए आपको गर्भ की रक्षा होगी तो मेरे मित्र तुम मोक्ष भी मना पाओगे, और गर्भ ही नहीं बचेगा तो मोक्ष कहाँ से बचेगा। इसलिए विजय भैया सारे देश से कह देना, सारे देश से कह देना, मत कराओ गर्भ पतन, मत कराओ भ्रूण हत्या, जियो और जीने दो। यदि अपने माता पिता अपन हटा देते इस सभा में अपन कहाँ से आते? जिनका भाग होगा खाने को मिलेगा। तुम चिंता मत करो, भारत की भूमि पर कोई भूखा नहीं मरेगा। जाओ। आत्मा शुभावम परिभाव